Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the digital class of Green Valley Educational Institute. तो पिछले लेक्चर्स में हमने सेट्स डिस्कस किया था जो 11th की मैथ्स का पहला चैप्टर है। तो आज हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसको कहते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए पहले बहुत सी डेफिनेशंस आपको उनसे गुजरना है, आपको ये जानना है कि वो डेफिनेशंस क्या है। तो दूसरा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस ये 11th के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है। दिस इज द सेकंड चैप्टर इन मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास। तो फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज सेट्स। तो ये दूसरा चैप्टर है अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस इसका नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ऑर्डर पेयर क्या होता है। इफ A and B are two numbers, then listing them in specific order, that is AB is called ordered pair, is called ordered pair। अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स है A और B, हम इनको एक पेयर की सूरत में लिखते हैं एंड दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये बहुत ही अहम है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉइंट कहीं पर होगा, उसको लोकेट करना है 2 डायमेंशंस में, तो हम इसी ऑर्डर पेयर का इस्तेमाल करते हैं। वो हमें बताता है कि ऑरिजिन से अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना दूर है ये, और इससे अलॉन्ग वाई एक्सिस ये कितना दूर है। ये ऑर्डर पेयर है। तो दो ऑर्डर पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स A1 B1 and A2 B2 are said to be equal if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को उस वक्त कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है जब फर्स्ट कंपोनेंट पहले ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का, ये दोनों बराबर होंगे। और जब सेकंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर, जब ये कंडीशन होगी तो हम कहते हैं कि ये दो ऑर्डर पेयर जो है ये इक्वल है। तो इससे हम क्या करते हैं, तो इक्वलिटी पर हम अननोन वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल देता हूं अननोन वेरिएबल्स किस तरह हम निकालेंगे। लेट 2x plus 3y minus 5 is equal to 4 7। Find x and y। ये है एग्जांपल। आपको दो ऑर्डर पेयर्स है, एक है 2x plus 3y minus 5, ये एक ऑर्डर पेयर है, और दूसरा है 4 और 7 खाली है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। ये दोनों इक्वल है, लिखा गया है कि ये दोनों इक्वल है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कैसे करेंगे, हम यही डेफिनेशन इसका इस्तेमाल करेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स तब अभी बराबर होते हैं जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के बराबर है। तो इस तरह लिखेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ ordered pairs we have इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है, दैट इज 2x plus 3 is equal to 4 एंड इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के बराबर है 3y minus 5
इज इक्वल टू 7। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू। तो इस तरह 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड 3y इज इक्वल टू 7 प्लस 5, दैट इज 2x इज इक्वल टू 1 एंड 3y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 1 by 2 एंड y इज इक्वल टू 12 by 3, दैट इज 4। तो हमें निकला x निकला 1 by 2 और y निकला 4, यानी हमने अननोन वेरिएबल्स को निकाला विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी बराबर होते हैं जब एक का फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, जब एक का सेकंड कंपोनेंट दूसरे के सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं। और इस इक्वलिटी की डेफिनेशन से हमने अननोन वेरिएबल्स निकाली, हमने x का वैल्यू निकाला, हमने y का वैल्यू निकाला, या जो कुछ भी निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम इस पर आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इस तरह है ये, लेट a and b, let a and b be two non-empty sets, non-empty sets, then Cartesian product of a and b denoted by a cross b is defined as set of all the ordered pairs of a and b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं हम वो बनाएंगे और उसी सेट को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, ए क्रॉस बी। A cross B means Cartesian product of A and B। तो this is the set of all ordered pairs of A and B। अब हम सिंबल्स में इसको किस तरह लिखेंगे? In symbols we write, हम लिख सकते हैं A cross B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। पहला कंपोनेंट जो है ये ए सेट से ताल्लुक रखता है और जो दूसरा कंपोनेंट है ये बी सेट से ताल्लुक रखता है। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में यही होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर जितने बन सकते हैं वो हम बनाएंगे, उनका सेट लिखेंगे और उसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मैं समझाऊंगा विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप इसको समझेंगे। मान लो दो सेट्स है, एक ए है, इस तरह लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5, ठीक है। इसके 3 एलिमेंट है इस सेट के और इस सेट के 2 एलिमेंट है। तो मैं इसी पर दिखाऊंगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b दैट इज 1 2 3 क्रॉस 4 5। तो क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, बल्कि जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। पहले ए है, ए के एलिमेंट से जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकेंगे वो बनाने हैं। 1 है पहले, तो 2 बन जाएंगे, 1 4 और 1 5, ठीक है। फिर 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 का काम है, 2 4 एंड 2 5। फिर 3 का काम है, 3 4 एंड 3 5। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। बस इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं इस ए क्रॉस बी में। तो ये सारा जो है इनको हम ब्रेसेस में लिखते हैं एंड दैट इज सेट।
सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहले हमें बी को रखना है, फिर हमें ए को रखना है। ये बी क्रॉस ए, पहले बी को लिखेंगे, दैट इज 4 5 क्रॉस 1 2 3। तो क्या करना है, हमें बी के एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। यहां तो पहले ए था इसलिए ए के एलिमेंट से हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, लेकिन यहां बी है, यहां 4 पहले है, तो इस तरह लिखेंगे 4 1 4 2 4 3। तो 4 का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद 5 है, तो 5 से बनाएंगे 5 1 5 2 एंड 5 3। बस इतने ही बन सकते हैं। दिस इज बी क्रॉस ए। आप सीधा देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी में 1 4 है और जो ये बी क्रॉस है इसमें 4 1 है, इसमें 4 1, ये 1 5 है, इसमें 5 1 है, तो रिवर्स एलिमेंट्स है। इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब है ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो एक बात है। दूसरी बात, ए के कितने एलिमेंट्स थे? 3। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो बी के कितने एलिमेंट्स हैं? बी के 2 है, 1 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो इसके ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, बोलिए कितने हैं? ए क्रॉस बी के 1 2 3 4 5 6, इसके 6 है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2, 3 ए के हैं और 2 बी के हैं, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो यहां पर हमें ये निकला कि जो ए क्रॉस बी होता है इसके कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के? तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। जब हम ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही एलिमेंट्स होते हैं किसमें? ए क्रॉस बी में। हम लिख सकते हैं 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। जो वो मल्टीप्लिकेशन करके हमें आते हैं वही इतने ही एलिमेंट्स होंगे इसमें। दूसरी बात, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे? वो है 2 raised power m into n। चूंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक रिलेशन है, इसलिए रिलेशन पर हम नहीं पहुंचे अभी, तो हम बाद में। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो है 2 raised power m into n। अब 3 चीजें हैं। इफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी such that A, B, C belongs to A, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम इसके बाद आप रिलेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम रिलेशन पर आते हैं कि रिलेशन किसको कहते हैं। तो लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी मान लीजिए ये 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन a relation from A to B, A set to B set, denoted by R, relation को हम R से, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। Then a relation from A to B denoted by R
is defined as subset of A क्रॉस B। जो भी कोई सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का और वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, तो उसको हम कहते हैं रिलेशन। इस डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, क्योंकि जब भी एग्जांपल देंगे तभी आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। एग्जांपल आपकी समझ में आ गई तो डेफिनेशन भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो मान लो दो A और B दो सेट्स है, दैट A इज इक्वल टू 1 2 3, जिस तरह अभी हमने दी 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5। जब हम करेंगे इस तरह A क्रॉस B निकालेंगे तो आपने अभी देखा कि A क्रॉस B क्या आता है 1 4, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 5, फिर 2 4 2 5, फिर इसके बाद आता है 3 4 3 5। दिस इज A क्रॉस B, ये है A क्रॉस B। अब अगर हमारे पास कोई सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, इस तरह हमारे पास सेट है 1 4 2 5 3 5, ये हमारे पास एक सेट है 1 4 2 5 3 5। आप देखिए ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B में है। अगर ये तीनों A क्रॉस B में है देन इट इज ए रिलेशन, क्योंकि ये बन गया ना सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखो हम देखेंगे 1 4 इसमें भी है, ये देखो 2 5 इसमें भी है, A क्रॉस B में है, तो 3 5 इसमें भी है। इसका मतलब है कि जो ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है ये सबसेट है। किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। जब ये सबसेट है A क्रॉस B का तो यही रिलेशन है, यही रिलेशन, यही है डेफिनेशन विच इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इस तरह हम लिखेंगे दिस set of ordered pairs, this set of ordered pairs is the subset of A cross B. So it is a relation. So it is a relation from A to B। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो भी आप देखिए, वो भी मैं लिखूंगा। ये फर्स्ट है, तो दूसरा ये सेट है इस तरह है 1 4 1 5 2 5 2 6 3 7। आप इस सेट को देखिए, ये भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। आप देखिए 1 4 है, क्या 1 4 A क्रॉस B में है? हाँ है, ये देखो 1 4 ये है। 1 5 है, क्या 1 5 A क्रॉस B में है? हाँ है, 1 5 भी है। फिर 2 5 है, क्या 2 5 A क्रॉस B में है? हाँ ये है, यहाँ है, 2 5 भी है। फिर 2 6, क्या 2 6 A क्रॉस B में है? नहीं है। फिर 3 7, क्या 3 7 A क्रॉस B में है? नहीं है। इसलिए इसको हम कहेंगे ये A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। जब ये A क्रॉस B का सबसेट नहीं है फिर इसको हम रिलेशन नहीं कह सकते। इट इज नॉट ए रिलेशन। इस तरह लिखेंगे इट इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये रिलेशन नहीं है फ्रॉम A टू B। क्यों? बिकॉज it is not the subset of A क्रॉस B, क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। इसके सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम रिलेशन नहीं कहेंगे। ये तो इसकी एक डिफिनेशन है। और दूसरी डिफिनेशन बिल्कुल आसान है, वो ये है, इस तरह है, लेट A and B be two non-empty sets, then a relation from A to B denoted by R is defined as set of
set of ordered pairs, set of ordered pairs of which first component belongs to A and second component belongs to B. ये सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसमें हम ये देखते हैं कि पहला ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ए से ताल्लुक रखता है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट बी से ताल्लुक रखता है। जब ये कंडीशन होगी, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में यही होगा, तो उस वक्त हम कहेंगे इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। ये सेट्स है, मान लो यही सेट्स है, ए है 1 2 3 और बी है 4 5। इस तरह आपके पास मैं 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखूंगा। पहला ये है 1 4 2 5 3 4, ये लिखूंगा। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये मैं लिखूंगा 1 4 2 5 फिर 5 3। आप पहले ऑर्डर्ड पेयर को देखिए। इस डेफिनेशन के मुताबिक पहला कंपोनेंट हर एक ऑर्डर पे, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये ए से ताल्लुक रखता है। और इसका सेकंड कंपोनेंट जो है 4 है 5 है, ये 4 और 5, तो 4 और 5 बी से ताल्लुक रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू बी। इसलिए इसको हम कहेंगे इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको लिखेंगे रिलेशन, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब इसको देखिए, इस ऑर्डर्ड पेयर को देखिए। 1 4 1 ए से है, 2 भी ए से है, लेकिन 5 ए में नहीं है। इसलिए 2 ऑर्डर्ड पेयर्स में ठीक है, लेकिन तीसरा ऑर्डर्ड पेयर जो है इसमें फर्स्ट कंपोनेंट ए से ताल्लुक नहीं रखता है, बट इट बिलोंग्स टू बी, ये बी का है, इसलिए इसको हम रिलेशन नहीं कह सकते। तो नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक और ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एक और ऑर्डर्ड पेयर, वो है इस तरह 4 1 4 2 4 3, ये है। तो आप इसको देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट ए से ताल्लुक नहीं रखता है और सेकंड कंपोनेंट बी से ताल्लुक नहीं रखता है, तो ये रिलेशन नहीं है फ्रॉम ए टू बी। ये ए टू बी रिलेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट ए से होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट बी से होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट बी से ताल्लुक रखता है और सेकंड कंपोनेंट ए से ताल्लुक रखता है, इसलिए ये भी है रिलेशन, लेकिन नॉट फ्रॉम ए टू बी बट फ्रॉम बी टू ए। इस तरह हम लिखेंगे इट इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। इट इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ये रिलेशन है, लेकिन नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए सेट टू बी सेट, नो, इट इज फ्रॉम बी सेट टू ए सेट, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू बी एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ये है रिलेशन बट फ्रॉम बी टू ए। फिर इसके द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज is called domain of relation। पहली एंट्रीज का अगर हम सेट बनाएंगे, यानी फर्स्ट कंपोनेंट्स हर एक ऑर्डर पेयर में देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, अगर हम उनका सेट बनाएंगे उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। द सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज is called a range of relation।
जो सेकंड एंट्रीज है उसको कहते हैं हम रेंज ऑफ रिलेशन। और जो दूसरा सेट है, रिलेशन होती है फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट। मान लो फ्रॉम ए टू बी, जो बी सेट है इस सारे को हम कहते हैं कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक रिलेशन है इस तरह 1 4 2 5 3 6 एक रिलेशन है। मान लो ए सेट है इस तरह, ए सेट है 1 2 3 1 2 3 और बी सेट है 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 रखो, 4 5 6 7। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं एरो डायग्राम के जरिए इस रिलेशन को। ये है 1 2 और 3, ये है 4 5 6 और 7। इस तरह 1 4 हम ये कर सकते हैं। फिर ऑर्डर्ड पेयर है 2 5, फिर ऑर्डर्ड पेयर है 3 6। तो ये जो है ए से, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट जो फर्स्ट एंट्रीज है इसमें सारी इन्वॉल्व है, 1 भी है 2 भी है और 3 भी है। इस तरह 1 2 3, इसको हम कहेंगे इट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये इस रिलेशन का डोमेन है। और जो रेंज है यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन, इसका डोमेन होगा सेट 1 2 और 3। जो सेकंड एंट्रीज है 4 5 6, ये है रेंज। रेंज इज 4 5 6। फिर इसके बाद जो बी सेट सारा है, बी सेट जो सारा है तो वो है, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो बी सेट इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो ये हुई टर्म्स। तो इसके बाद एग्जांपल्स देने हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में हम करेंगे इस रिलेशंस पर। फिर इसके बाद फंक्शंस भी है, पहले रिलेशन को पूरा करेंगे। तो अभी हमने तो डेफिनेशन सारी की, रिलेशन भी पढ़ी और इसके डोमेन रेंज और कोडोमेन वो भी पढ़ा। तो इसके बाद जो ये एग्जांपल्स है यानी प्रॉब्लम्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।